Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Today we are going to solve all the questions that are related to the conversion from one system to another. So students, let's start the topic. Before starting the topic, I want to give you some clues or hints. Through these clues, students, you can easily solve all the type of questions. ओके स्टूडेंट, इफ़ यू फोकस ऑन माई पेज देन यू कैन सी डैट कि मैंने आपकी जो बेसिस हैं डेसिमल और डिफरेंट बेसिस जो कि आपके पास है बाइनरी और हेक्साडेसिमल, मैंने आपके पास 3 डिफरेंट बेसिस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर डेसिमल से किसी भी आपने बेस में जाना है देन आपके माइंड में क्या क्लू होना चाहिए जिसके थ्रू ये क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि आप डेसिमल इनटू बाइनरी जा रहे हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपने करना क्या है, डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। डेसिमल हैव अ बेस ऑफ 10 एंड हेक्साडेसिमल हैव अ बेस ऑफ 16। जब भी आपने बेस 10 से किसी भी बेस में जाना है, आइदर वो 2 है या 16 है, यू हैव टू टेक द एलसीएम। आपने उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ओके अब इसका रिवर्स केस देखिएगा कि जब भी आपने बाइनरी से या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, मीन्स डैट इन दोनों केसेस का रेसिप्रोकल, मीन्स डैट डेसिमल इंटू बाइनरी आपने कन्वर्ट किया, डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया आपने। नाउ इट्स अ टाइम टू कन्वर्ट बाइनरी इंटू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। जब भी आप डेसिमल से किसी भी बेस में जाएंगे आप एलसीएम लेंगे, और जब भी आप किसी और बेस से, मीन्स किसी और बेस से मुराद इस चैप्टर के अंदर आपके पास इसके अलावा 2 और बेसिस हैं, एक बाइनरी और एक हेक्साडेसिमल। जब भी आप इन दोनों बेसिस से डेसिमल में जाएंगे देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है। जब भी आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपने उस बेस से लेना है जिस बेस में आप जा रहे हैं। लेट्स सपोज आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, आपने एलसीएम लेना है 2 से, और अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तब आप एलसीएम लेंगे उस नंबर का 16 से। जिस बेस में आप जा रहे होंगे एलसीएम आपने उस बेस से लेना है। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन पर आ जाएं। जब आप बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपने मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है जिस बेस में, जिस सिस्टम में अभी आप मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों बातों को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली बिठा लेना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा यू कैन ईजिली सोल्व द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम डेसिमल इंटू बाइनरी की एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। रिव्यू ऑल दीज थिंग डेट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, डेसिमल से किसी भी बेस में आप जा रहे हैं, आइदर वो बाइनरी है या हेक्साडेसिमल में है, यू हैव टू टेक द एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट थिंग हमारे पास ये एलसीएम लेंगे 156 का। आप बेस 10 से बेस 2 में जा रहे हैं, जिस बेस में आपने जाना है, जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है, आपने उसी से लेना है इसका एलसीएम। आपकी बाइनरी आपकी जो है वो बेस है जिसमें अभी आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है। सो 2 के टेबल से आप इसकी जो है वो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 7s are 14, 1 carry, 2 8s are 16, नथिंग इज रिमेनिंग सो द आंसर विल बी 0। 2 3s are 6, 1 carry, 2 9s are 18, nothing is remaining so it will be 0। 2 1s are 2, 2 9s are 18, remaining 1। 2 9s are 18, remaining 1। 2 4s are 8, remaining 1। 2 2s are 4, remaining 0। 2 1s are 2, so nothing will be, okay, the answer will be 0। So students, in this way you can solve all the conversion question from decimal to binary। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने इसको जैसे सिंपली आप एलसीएम लेते हैं, सेम आपने एलसीएम लेना, लेकिन आपने लेना 2 की ही बेस से है। आप किसी और बेस से एलसीएम नहीं ले सकते बिकॉज आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं। जो जो रिमेनिंग होंगे वो आपने साइट पर जो है वो राइट डाउन करते रहना है, क्योंकि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपका जो आंसर है वो 0 1 में ही रहना चाहिए। सो कन्वर्ट करने के बाद आपने जो आपके रिमेनिंग्स हैं आपने उसको लिख लेना है, और आपने जो आंसर लिखना है उसका प्रोसीजर ये है कि आपने फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है वो इसका आंसर जो है वो राइट करना है। किस तरह से आपका आंसर आएगा, 1
0 0 1 1 1 0 0। ये आपका क्वेश्चन था जो कि डेसिमल में था और आपने जो है वो इसको किस में कन्वर्ट किया है, बाइनरी में कन्वर्ट किया। यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम बॉटम से आपने जो है वो टॉप की तरफ मूव करना है। ये जो आपने जितना भी एलसीएम लिया था उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है आंसर में। आपने जो आपके रिमेनिंग्स हैं 0 1s वो उससे आपका कंसर्न है, और उसको राइट करने का प्रोसीजर जो है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। So students, in this way you have to solve all the question, either it is from decimal to binary or either it is from decimal into hexadecimal. Okay, now students, we have to solve the example of decimal into hexadecimal. इसको भी हम डेसिमल बेस 10 से ही बेस 16 में जा रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द सेम नंबर, बट वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ विथ 16 बिकॉज हमने 16 हेक्साडेसिमल में जो है वो बेस 10 से हेक्साडेसिमल में इसको करना है कन्वर्ट। अब आप 16 के टेबल के अकॉर्डिंग जो है इसका एलसीएम लेंगे। 16 4s are 64, carry is 5 and the answer is 56. 16 3s are 56, now the remaining will be 8. 16 5s are 80 and the remaining will be 1, it become 10. सो अब हमारे पास यहाँ पे 10 है, हम दोनों 16 जो है वो बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 10। 16 के टेबल में 10 नहीं है, तो सो वी हैव टू शिफ्ट। ये ओवरऑल जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास ये कैलकुलेट नहीं हो सकती, सो हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे 0 और बाकी जितना भी आपका रिमेनिंग पार्ट है वो सब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे जो कि है 10। अब 10 चूँकि हम लिखते नहीं हेक्साडेसिमल में, जो कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 10 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, जो कि हमारे हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग कोड्स हैं। Okay students, I will repeat it again. 16 4s are 64, 64 आपको 69 चाहिए था, 64 ही इसकी जो है वो अमाउंट आती है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद, क्योंकि इससे बाद वाली वैल्यू बड़ी होगी। आगे कैरी चला गया 5 56, 16 3s are 48, बाकी रिमेनिंग 8 है वो आगे ये 81, 16 5s are 80, बाकी 1 रिमेनिंग था वो इसके साथ 10 बन जाता है, और 10 जो है वो 16 के टेबल में नहीं आता, सो आपने यहाँ पे 0 लगाया और बाकी आपने पूरी 10 की 10 वैल्यू रिमेनिंग पार्ट के अंदर शिफ्ट कर दी है। ओके, नाउ अगेन आप इसको जो है वो एलसीएम लेने जा रहे हैं 16 के साथ। 16 2s are 32, बाकी जो रिमेनिंग है आपके पास वो है 11 115। 16 के टेबल में 115 नहीं आता लेकिन 112 आता है, और वो कहाँ पे आता है 7 पे। 16 7s are 112, बाकी रिमेनिंग है जी 3 30 30, 16 1s are 16 and 16 to the 32, so 32 is a bigger amount, so you have to put 16 1s are 16, बाकी जो रिमेनिंग है 14 वो आप यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट में लिख लेंगे। जो 14 है वो चूँकि कोड में हम उसको बोलते हैं ई, तो मैं यहाँ पर ई पुट करेंगे। अगेन आप 16 से एलसीएम लेंगे। 16 1s are 16 and 16 to the 32, तो आपको 27 चाहिए। 27 तो नहीं आता इसलिए 16 1s are 16, और बाकी आपके पास जो रिमेनिंग है वो है 11 रिमेनिंग, सो 1 जो है वो नहीं आता। 16 6 जो है वो होता है 96, सो बाकी जो रिमेनिंग है आपकी अमाउंट वो है 15, उसकी जगह हम पुट करेंगे एफ़, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 का कोड जो है वो होता है एफ़। और इसके बाद अगेन आप इसको 1 टाइम कर सकते हैं। 16 1s are 16, बाकी कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, सो द आंसर विल बी 0। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल को भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। अब है टर्न के हम इसका लिखें आंसर, सो आपने आंसर एज इट इज़ ही राइट करना है बॉटम टिल टॉप। इसका जो आंसर है वो है आपके पास 10FEA। चूँकि मैंने इनके कोड्स पुट कर चुकी हूँ, सो आई हैव टू राइट द कोड्स ऑफ दैम। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और स्टेप जो कि मैंने यहाँ पर नहीं किया, अगर आप करना चाहें वो स्टेप क्या है। कुछ टीचर्स जो हैं वो ये स्टेप करवाते हैं और कुछ टीचर्स ये स्टेप नहीं करवाते, बिकॉज इट इज़ नॉट कंपलसरी। जस्ट एक छोटा सा स्टेप, एक याद रखने वाली बात है जो आपने एंड में लास्ट में परफॉर्म करनी है कि आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। वो 0 कब हो सकता है, जब आप इसको 1 टाइम मज़ीद करें, एलसीएम लें इसका, और जहाँ पर जो कुछ भी है उसको आप 0 कर दें, और जो भी है जहाँ पे जैसे 1 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 होता, 5 होता, 7 होता, 9 होता, कुछ
कुछ भी है आपने उसको जो है वो रिमेनिंग पार्ट में ले जाना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। आंसर आपका वही रहेगा, बस क्या ऐड हो जाएगा, सिर्फ एक ज़ीरो आपकी लेफ़्ट साइड पे ऐड हो जाएगा। और आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पे कितने भी ज़ीरोज़ हों, इट हैज़ नो वर्थ, नो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन, चाहे वो आप डेसिमल इंटू बाइनरी कर रहे हो या डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल कर रहे हो, अगर आप करना चाहें तो आप उसको कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहें तो उससे कोई आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होता।